स्वागत है आपका यंग इंडिया स्टडी सेंटर चैनल में। क्लियर? यदि आप चैनल पर नए हैं तो क्या करिए, सबसे फर्स्ट में चैनल को सब्सक्राइब करिए, यानी कि सब्सक्राइब बटन क्या करिए, प्रेस करिए, दबाइए, और जो साइड में देखिए घंटी लगा हुआ है उसको क्या करिए, दबा दीजिए, और दबाने के बाद लिखिए ऑल पे जो रहेगा उस पर नोटिफिकेशन पे कर दीजिएगा, जिससे कि क्या हो, आपका जो नोटिफिकेशन होता है वो आप तक मिलता रहे। यदि इस वीडियो को अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे क्या करिए, शेयर करिए। क्लियर ना? अब क्या करना है आपको, शेयर करना। मैं हूं आपका प्यारा सा साथी पंकज। क्लियर? तो जिस सेशन साइंस का मैं चला रहा था, क्लियर, साइंस का जो सेशन चला था उसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा। क्लियर ना? तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, ये था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत साथियों ने इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर दिए हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों ने इसका आंसर ट्राई किया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर? कि आपका तैयारी बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। क्लियर ना? तो चलिए, अब क्या होमवर्क का क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि क्वेश्चन है वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए था आपका रांची, ऑप्शन बी राजमुंदरी, ऑप्शन सी इज्जत नगर, और ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो बहुत सारे साथियों ने इसका आंसर क्या दिया था, इज्जत नगर। तो इज्जत नगर बिल्कुल क्या था, बिल्कुल सही उत्तर था उनका, बिल्कुल सही आंसर था, या राइट आंसर था। क्लियर? इसको आप कंबाइंड भी कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो मेरा इज्जत है वो कहाँ है, बैटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। क्लियर? मेरा इज्जत क्या है, बैटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। जो मेरा इज्जत यानी कि इज्जत कहाँ पे है, बैटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले बोल दे रहे कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सबसे फर्स्ट में आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। क्लियर? चलिए, आज का ये फर्स्ट रहा क्वेश्चन आपका। जीके का किसी भी प्रश्न, उसको सबसे फर्स्ट में आपको आसानी से रीडिंग यानी कि पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर की ओर बढ़ना है। क्लियर? तो क्वेश्चन है आपका, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? यानी कि किस विज्ञान होता है जिसमें हम लोग किसका करते हैं, वर्ड्स का, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन आपका पहला था ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्नियोथोलॉजी, ऑप्टिक्स, या सिमोलॉजी। तो आपको बताना है कि चार जो ऑप्शन आपके सामने हैं वो कौन सा इससे संबंधित है, विज्ञान से, विज्ञान में जो पक्षियों से संबंधित अध्ययन यानी कि बर्ड्स के बारे में जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं वो किसको, उसको क्या बोलते हैं। क्लियर? तो हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं, ऑर्नियोथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर है, ऑर्निथोलॉजी। क्लियर? इसको आप कंबाइंड भी कर सकते। देखिए, जिक्के पढ़िए तो आप किसी चीज़ को उससे अटैच कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए, कि जिससे आपको क्या हो, याद करने में आसानी हो। तो हम लोग जानते हैं ओरनी, ओरनी मतलब समझ सकते हैं उड़ना है, ओरनी मीन्स उड़ना बोल सकते हैं। तो उड़ना से यानी कि ऑर्नियोथोलॉजी मतलब उड़ने से संबंधित बोल रहा है। सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि जैसा लग रहा है कि उड़ने से संबंधित, तो पक्षी उड़ता है यानी कि पक्षी उड़ता है, तो ऑर्नियोथोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रश्न। क्लियर? तो इसका उत्तर आप दीजिए। क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देखिए, जो प्लाज्मा है ये क्या है, एक ब्लड यानी कि रक्त, रक्त का एक क्या है, प्रकार है, यानी कि ब्लड का एक टाइप है। क्लियर? रक्त का एक टाइप है। तो इसी बताना है कि जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है, धनबाद, वाराणसी, जलगोड़ा, या गांधीनगर। आपको बताना है कि जो प्लाज्मा अनुसंधान है वो चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो कमेंट में इसका आंसर आप बताइए। चलिए, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, गांधीनगर में। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए, प्लाज्मा
प्लाज्मा मान लीजिए कि किसी का नाम है या ब्लड का नाम है, तो प्लाज्मा हमारा कहाँ स्थित है? गांधी जी के पास। याद करने, कंबाइन करिए, प्लाज्मा कहाँ मेरा स्थित है? गांधी जी के पास। क्लियर? तो ये याद रखना है, जो प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ है? गांधी जी के पास, यानी कि गांधी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, डेयरी यानी कि दूध की बात को बोल रहा है, दूध का बात हो रहा है, यानी मिल्क का बात हो रहा है, मिल्क का बात हो रहा है। तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है वो कहाँ पे स्थित है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका है करनाल, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन जी जलगोड़ा या गांधीनगर। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था है वो कहाँ पे है, कहाँ लोकेटेड है, वो बताना है। तो कहाँ पे है? करनाल। क्लियर? जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? अब जानते हैं करनाल। क्लियर? अब देखिए, करनाल से आप समझिए कर्नल साहब। ठीक है, करनाल से क्या? कर्नल साहब। तो कर्नल साहब क्या करते हैं? दूध पीते हैं। कौन सा दूध? राष्ट्रीय डेयरी दूध पीते हैं, राष्ट्रीय डेयरी मिल्क। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी मिल्क कौन खाते हैं? कर्नल साहब। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कौन खाते हैं? कर्नल साहब, यानी कि करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस होता है, उसका अध्ययन आपको पूछ रहा है कि क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि जो वायरस का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं। आपको बताना है क्या है कि जो वायरस का अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वायरोलॉजी, ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन डी मेट्रोलॉजी या इंथोलॉजी। तो वायरस का अध्ययन का आपको बताना है। वायरस यानी कि विषाणु, वायरस यानी कि विषाणु का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसके बारे में बताना है कि जो विषाणु का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है। तो विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्लियर? तो इसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए, तरीका ये है, आपको कंबाइन करना है, यानी कि अटैच, यानी कि जोड़ कर हमको याद करेंगे जीके, क्योंकि जीके करोड़ों अरबों में, जिसको याद करना संभव नहीं। तो ट्रिक से हम याद करते हैं तो ज़्यादा दिन, यानी कि लॉन्ग टाइम तक है। देखिए, फर्स्ट दो वर्ड देखिए, वाई, यहाँ पे देखिए वाई, वायरस वायरोलॉजी, वायरस वायरोलॉजी। बस याद रखना है, बाय यानी कि बाय बाय, कौन? वायरोलॉजी। किसको बाय बाय कर देना है? वायरस को बाय बाय, यानी कि वायरोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। आपका क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? BARC, कहाँ अवस्थित है, यानी कि ये कहाँ है भाभा अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन ट्राम्बे में, कलपक्कम में, सी नागपुर में या देहरादून में। चलिए साथियों, तो आप इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में करिए, तो आप कितना को इसका जवाब को कितना सही दे पाते हैं। क्लियर ना? तो चलिए, तो आप बताइए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC कहाँ स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कहाँ है? ट्राम्बे में। कहाँ है? ट्राम्बे में। क्लियर? इसको याद करने का आपको ट्रिक बताते हैं, बहुत मज़ेदार फनी ट्रिक है। क्लियर? इसका ट्रिक है, भाभा यानी समझिए भाभी जी। क्लियर? यानी कि भाभा परमाणु यानी कि भाभी जी किसके पास है? ट्रम्प साहब के पास। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति कौन? ट्रम्प। तो मेरा भाभी जी कहाँ है? ट्रम्प साहब के पास। तो याद रखना है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए, रहा क्वेश्चन आपका। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों के बीच क्या करिए? शेयर करिए। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ब्रेन यानी कि दिमाग,
यानी कि हमारा मस्तिष्क जो इलाज होता है यानी कि रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, जो ब्रेन रिसर्च सेंटर है वो। ऑप्शन ट्राम्बे में, कलपक्कम में, लखनऊ में या देहरादून में। तो आप बताइए कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए। चलिए जवाब देने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आप मुझे माफ़ करिए क्योंकि जो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, जो ये क्वेश्चन जो है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, गुड़गांव में। क्लियर। जो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, गुड़गांव। तो इसमें ऑप्शन कोई भी आपका सही नहीं है। क्लियर। तो हम लोग जान के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, गुड़गांव में। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में, और इसको याद करने का आपको ट्रिक देते हैं। कैसे ट्रिक करेंगे, देखिए गुड़गांव से आप याद रखिए गोरी। क्लियर। जो भोजपुरी लैंग्वेज में बोलते हैं गोरी, ठीक है। तो मेरा गोरी के क्या है, ब्रेन में है, यानी कि दिमाग में मेरे क्या है, गोरी है, यानी कि गुड़गांव। तो याद रखना नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है, गोरी के पास, यानी कि गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन को पढ़ो फ्रेंड्स और फिर उसको जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए तो था क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है भैया कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। यानी कि जीव, किसी तरह का जो जीव हो, उसमें जो जीव में जो पाए जाने वाला रोग, कोई भी रोग होता है उसका जो हम लोग स्टडी करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, कैरियोलॉजी या फाइलोजीनी। तो अब बताइए कि जीवों में जो पाए जाने वाले रोग है वो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि पैथोलॉजी। पैथोलॉजी यानी कि जीवों का जो भी रोग होता है उसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। यानी मान लीजिए इसको ट्रिक याद करने का क्या तरीका है, मान लीजिए हम जीव जंतु हैं, तो हमारा यदि रोग हो गया तो पैर क्या हो गया, खराब हो गया, यानी पैथोलॉजी। पैर में प्रॉब्लम है भैया तो पैथोलॉजी, जीवों में रोग होने वाला रोग यानी पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, यानी इंसेक्ट, जो इंसेक्ट से जो यानी कीटों से जो संबंधित जो विज्ञान है, साइंस है, उसका जो ब्रांच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन इंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, क्रियोलॉजी या फाइलोजीनी। तो बताइए जो इंसेक्ट यानी कीटों से संबंधित जो विज्ञान की जो शाखा यानी ब्रांच उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इंटोमोलॉजी। चलिए इसको ट्रिक देते हैं, आपको याद कैसे करना है। ईटोमोलॉजी, ईटोमो से समझिए ईट, जो घर बनता है वो ईट। कैसा, ईट पे क्या बैठा है, कीट। ईट पे क्या बैठा भैया, कीट। तो इंटोमोलॉजी यानी कीटों का अध्ययन का जो शाखा है उसको कहते हैं, यानी कि ईट पे क्या बैठा, कीट। तब तो अध्ययन कर रहे हैं हम लोग कीटों का जो ब्रांच है, शाखा, उसको, यानी कि इंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि जो बायोलॉजी वर्ड है उसका सबसे फर्स्ट जो उपयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो बताइए अरस्तु साहब हैं या लेमार्क एवं ट्रेविरेंस या पुराण किंजे या बॉन मॉल।
तो जो जीव विज्ञान वर्ड का जो प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम जो व्यक्ति, फर्स्ट जो पर्सन है वो कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि लेमार्क और ट्रेवियरेंस क्या है, ये फर्स्ट व्यक्ति है जो जीव विज्ञान वर्ड यानी शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, ये इन्होंने क्या कहा, जीव विज्ञान को इन्होंने कहा ले मार यानी कि लो हमें मारो। जीव विज्ञान शब्द को क्या बोले, ले हम यानी कि लो हमें क्या करो, मारो, यानी कि ले यानी कि लेमार्क। ट्रेवियर साहब ने क्या बोला, ट्रेवियरेंस साहब क्या बोले, लेमार्क को ले हमें मार। तो किसको मार, जीव विज्ञान को मार, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेवियर्स ने किया था। ये रहा आपका क्वेश्चन है भैया, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन ए अरस्तु साहब, हिप्पोक्रेटस, पुरांकिंजिस या वॉन मॉल। तो बताइए चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो कौन है? तो हम लोग जानते हैं कौन है जो चिकित्सा शास्त्र के, ऑप्शन बी यानी कि हिप्पोक्रेटस साहब क्या है, चिकित्सा शास्त्र का क्या है, जनक। इनको फादर ऑफ चिकित्सा को माना जाता है। क्लियर? तो इसको याद करने का आपको ट्रिक क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं हिप हुर्रे बोलते हैं, तो हमको क्या बोलना है, हिप से हो गया हिप्पोक्रेटस, हिप चिक आपको बोलना है हिप और क्या, चिक यानी हिप से क्या हो गया, हिप्पोक्रेटस, चिक से चिकित्सा शास्त्र। के लिए बहुत फनी ट्रिक है। क्लियर? तो हिप चिक करना है। तो हिप से हिप्पोक्रेटस, चिक से चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस साहब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका होमवर्क का। तो आखिरी तक देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच। और ये इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? अभी तक आप यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सबसे फर्स्ट में क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर? चैनल को जो रेड वाला बटन है बगल में देखिए, आपको लिखा होगा कोना पे यंग इंडिया लिखा होगा, उसको साइड में क्या लिखा होगा, सब्सक्राइब बटन। उसका क्या करना है, आपको दबा देना है। और जो बेल ये घंटी दिख रहा है, जो घंटी दिख रहा है उसका क्या करना है, दबा के ऑल पे कर देना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।